टू केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेईई और आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड लेक्चर। ठीक है, जहां पे हम पढ़ेंगे बची हुई एंटिटीज एंड सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। हमने लास्ट क्लास में लिगेंड्स पढ़ा था। ठीक है, हमने मेटल लिगेंड के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा। हमने इस मेटल के बारे में पढ़ा, सेंट्रल मेटल एटम आयन के बारे में, जो हमारी सेकंड एंटिटी थी। सबसे पहली एंटिटी हमने क्लास में पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, उसके बाद वाली टर्म हमने पढ़ी थी सेंट्रल मेटल एटम और आयन किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इसका कैरेक्टर किस तरह से होना चाहिए। और उसके बाद हमने पढ़ा था लिगेंड, और लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, क्लासिफिकेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था डेंटिसिटी के बेसिस पर। ठीक है, डेंटिसिटी की बेसिस पर। इस क्लास में हम इसी लिगेंड को और फर्दर आगे लेके चलेंगे, जहां पे हम सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड क्या होता है, पाई डोनर लिगेंड, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लिगेंड, इसको लेकर चलेंगे। तो देखो, अब इससे पहले उन लिगेंड को लेने से पहले मुझे कुछ बची हुई जो हमारे बचे हुए टर्म्स है उसको खत्म करूंगा। सबसे पहली टर्म क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर। आज के क्लास का सबसे पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ Cl6 -2 ठीक है, Cl6 2- है। देखो, इस प्लेटिनम के साथ Cl एक मोनोडेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंड है। और मोनोडेंटेड लिगैंड कितने हैं, 6 है। ठीक है, जितने मोनोडेंटेड लिगैंड मेटल एटम के साथ अटैच है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो किस तरह से बताऊंगा, देखो, एटम और आयन टू विच, एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एटम और आयन टू विच लिगेंड डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टू सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में लिगेंड डोनेट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम Cl6 - 2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड 6 अटैच है प्लेटिनम के साथ। ये तो बात हो गई मोनोडेंटेड लिगेंड की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूं कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, मेरे मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड लिगैंड के बेसिस पर अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो मैं क्या बता सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगैंड अटैच। ठीक है, नंबर ऑफ लिगैंड अटैच्ड और बॉन्ड फॉर्म इन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्म जिसने किया है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहूंगा मैं, जितने नंबर ऑफ लिगैंड मेरे मेटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और किस टाइप के ये होने चाहिए, सिर्फ मोनोडेंटेड ही होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉलीडेंटेड की बात करूं, पॉलीडेंटेड लिगेंड की, मेनी डेंटेड मतलब 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, EDTA, सारे एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में कवर किए हैं, उसी का एप्लीकेशन है ये। पॉलीडेंटेड लिगैंड में क्या करोगे, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगैंड तो मुझे लेने ही है, पर इस नंबर ऑफ लिगैंड की डेंटिसिटी कितनी है उस बेसिस पर करेंगे। ठीक है, डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगैंड। मान लो मेरे पास कोई ऑक्सैलेटो लिगैंड है, ऑक्सैलेटो, कल हमने देखा एग्जांपल। ठीक है, OX- जिसे हम कहते हैं COO-, ये क्या करेगा, मेटल को 2 लोन पेयर ऑफ 2 जगहों से ऑक्सीजन से एक नेगेटिव चार्ज देके मेटल के साथ 2 जगह से बॉन्ड फॉर्म करेगा। और यहाँ पे डेंटिसिटी 2 है, डेंटिसिटी 2 है, इसी का मतलब इस मेटल को ये ऑक्सैलेट लिगैंड कितना कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा, 2 कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से अगर मैं मान लू OX- मेरे मेटल के साथ 6 है तो इसका 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 2 × 3 = 6। मतलब इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, जब 3 ऑक्सैलेटो आयन जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो दो बॉन्ड एक ऑक्सैलेट करता है। इसी का मतलब बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, मोनोडेंटेड में क्या करते हैं हम, जितने
लिगैंड अटैच है उतना ही मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और पॉलीडेंटेड में मेरे जितने लिगैंड है उतनी उसकी डेंसिटी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। तो ये हो गई मेरी सबसे पहली टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर आज के डे की। जो मेरी सेकेंड टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इजी चीज है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब क्या होगा, इसी से पता चलता है स्फीयर की मतलब पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं K4FeCN6 टेकन 6 टाइम्स। ठीक है, ये CN है, साइनाइड निगेटिव लिगैंड, कल हमने पढ़ा था, मोनोडेंटेड लिगैंड है। अब देखो इस पूरी एंटिटी को हम क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे? नहीं। ठीक है, अगर आप इसको आयोनाइजेबल करोगे, आयोनाइजेशन करोगे इनका, तो आपको 4K पॉजिटिव मिलेगा, ये K4 है, 4K पॉजिटिव मिलेगा, और FeCN6 टाइम इस 4 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इस पूरी एंटिटी पे -4 चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये जो 4K है पोटेशियम है, ठीक है, ये जो 4 पोटेशियम है पॉजिटिव चार्ज वाले, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन ये इसके साथ होता है। ठीक है, ये इसके साथ दिखता तो है पर होता नहीं, मतलब ये दूर का रिश्तेदार है। और ये जो है अटूट बंधन, अटूट नेटवर्क, ठीक है, आयरन एंड साइनाइड, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आयरन भी है, साइनाइड भी है, इसका चार्ज भी है, सारा का सारा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर की जितनी भी टर्म और एंटिटीज आएगी, जितनी भी टर्म्स इस स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, उस हर एक टर्म को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, इजी चीज थी। अब देखो मेरा जो थर्ड पॉइंट है आज का, वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। ठीक, पॉली मतलब मेनी। हमें पता करना है कि स्पेस में मेरे कंपाउंड्स किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। देखो हमें देखना है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन का मतलब क्या है कि मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्पेशियल अरेंजमेंट किस तरह से, स्पेशियल अरेंजमेंट किस तरह से है। ठीक, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं लिगैंड्स की, मेरे जो लिगैंड मेटल के साथ अटैच है, जो मेरे लिगैंड मेटल के साथ अटैच है, इस मेटल के साथ जब लिगैंड अटैच होते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किस तरीके का है। ठीक, और इसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में इसकी ज्योमेट्री किस तरह से। ठीक, इसकी ज्योमेट्री किस तरह से। अगर मैं यहां पे बात करूं, मान लो मेरे पास एक ML6 टाइप का लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, ML6 टाइप का, ML6 प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है, ML6 टाइप का लिगैंड है। यहां पे इस L की मेटल के साथ किस तरह से अरेंजमेंट होगी, स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशल का मतलब होता है 3D। ये बोर्ड क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, 3D की अगर मैं बात करूं तो ये Z एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इस बोर्ड के बाहर आ रही है एक एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक इस बोर्ड के बाहर है। हम बोर्ड पे 2 डायमेंशनल बोर्ड है, 2 डायमेंशनल डायग्राम निकाल सकते हैं, 3D नहीं निकाल सकते। इसीलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ने हमें कुछ टर्म्स दी है, थिक लाइन, थिन लाइन या डॉटेड लाइन। ठीक है, इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, इस बोर्ड के सामने ये जो पीछे की लाइन है, इसको कहते हैं हम, ये पीछे है। मान लो ये मेटल इसके बीच में है, आगे जो 2 लिगैंड है वो ये है, पीछे जो 2 लिगैंड है वो ये है। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात है। अब मैं यहाँ पे लिगैंड्स लिख रहा हूं, और ये होता है मेरा इस तरह से, और इसको हम कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, जहां पे मेरे 6 लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पे मेरे ये 2 लिगैंड इन प्लेन है, ये मेरे बिलो द प्लेन है, ये मेरे अबव द प्लेन है। और इस तरह की ज्योमेट्री जो हमें बता रही है कि ये आगे है, ये पीछे है, ये इन द प्लेन है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहाइड्रल होगी, और इस पूरे फेनामेना को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। इजी चीज है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं
मेरे पास एक मेटल 4 लिगेंड के साथ है तो वो किस तरह का करेगा। यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। एक तो ये टेट्राहाइड्रल करेगा इस तरह से, CH4 मॉलिक्यूल जिस तरह से हमारा करता है उस तरह से टेट्राहाइड्रल करेगा, एक बिलो होगा एक अबव होगा, ठीक है, बाकी इन द प्लेन होगी। तो ये जो मेरा टेट्राहाइड्रल है इसी तरह से Ml4 करेगा। और एक पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पे और है, यहाँ पे मेरा मेटल इस तरह से भी लिगैंड के साथ अटैच हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मेरे मेटल एंड लिगैंड पे कि मेरा मेटल किस तरह, हम पढ़ेंगे आगे चल के वीबीटी में कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम इसकी ज्योमेट्री निकालते हैं, ठीक है। हमें बस यहाँ पे ऊपर से देखना है कि वो ज्योमेट्री किस तरह से शो कर सकता है, या स्पेशल अरेंजमेंट को ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्यों कहते हैं। वीबीटी में हम पढ़ेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन से किस तरह से फील किए जाते हैं, sp3d2 होता है, ये ऑक्टाहाइड्रल या d2sp3 होता है, ये sp3 होता है, ये sp2d होता है या dsp2 होता है, स्क्वायर प्लेनर, ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी 4 लिगैंड के साथ होगी तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो टेट्राहाइड्रल बनेगा, दूसरा स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अब देखो और एक चीज, यहाँ पे अगर मेरे पास Ml5 है तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज होती है, एक होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और एक होता है स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस तरह से होता है, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस होती है, ठीक है। ये है, ये सारी की सारी पोजीशन एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और स्क्वायर पिरामिडल में भी इस तरह से होता है, स्क्वायर है नीचे और आगे पिरामिड है इस टाइप का, पिरामिड इजिप्ट सबको पता है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर आपके पास 5 लिगैंड मेटल के साथ अटैच है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है एंड स्क्वायर पिरामिडल है। आपके पास अगर 4 लिगैंड है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। अगर आपके पास लिगैंड 6 है तो आपके पास ऑक्टाहाइड्रल है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज बन रही है लिगैंड्स की मेटल के साथ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की, लिगैंड्स के साथ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की 3 डायमेंशन में, आगे पीछे ऊपर नीचे, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन होप आपको समझ में आया होगा। जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। देखो मेरी जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है या टर्म क्या होती है। अगर मैं यहां पे बात करूं मेटल की बॉन्ड फॉर्मेशन की, लिगैंड की, अगर मैंने सारे के सारे लिगैंड जितने भी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में अटैच है उन लिगैंड को निकाल दिया उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने लिगैंड्स को रिमूव किया, उस वजह से कुछ मेटल पे चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहा है मेरे मेटल के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लिगैंड को रिमूव करने के बाद, और उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं इसे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब यहां पे मैं बात करता हूं एग्जांपल लेके कॉपर CN4 3-, कॉपर CN4 3- की, जिसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X कंसीडर करो, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, Cn का नेचर किस तरह से, Cn- होता है, ठीक है, Cn- होता है। कल हमने देखा इसके 2 फॉर्म होते हैं, साइनो, आइसोसाइनो, ये भी हमने पढ़े हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। हमने ये साइनो आइसोसाइनो भी पढ़ा, आज भी हम इसको पढ़ेंगे एम्बिडेंटेड लिगैंड में, ठीक है। स्पेशली पॉइंट लेके करूंगा मैं उसको एम्बिडेंटेड लिगैंड, क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप आगे चल के। तो मैंने X कंसीडर किया कॉपर को, कॉपर एक निगेटिव लिगैंड है, एक निगेटिव होता है उसके ऊपर, तो उसने एक कॉपर के साथ Cn है, एक Cn एक माइनस चार्ज रखता है, 4 Cn है, 4 माइनस चार्ज रखेंगे, X -4 इज इक्वल टू -3 इसका चार्ज, ठीक है। तो X इज इक्वल टू -4 उस साइड गया, +4 -3 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे यहाँ पे
इस एग्जांपल में मेरी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कब होगा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 1, जब Cn के 4 Cn में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अगर रिमूव करूं तो मुझे ये पता चलेगा कि ये इतना है। ठीक है, यहाँ इस ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मुझे बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, यहाँ पे अगर और एग्जांपल लिया मैंने Cl3NH टेकन थ्राइस, यहाँ पे लिया +-2, जो भी इसको x कंसिडर करो, Cl -1 है +3। ठीक है, ये न्यूट्रल है, 0 = -2, x = 3 - 2, x = +1। ये कोबाल्ट जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। बहुत इजी चीज है, आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। तो ये हो गई मेरी नेक्स्ट टर्म, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एंड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स में लास्ट पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम नेचर ऑफ लिगैंड या लिगैंड, सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड पढ़ेंगे। हमने पॉलीडेंटेड मोनोडेंटेड लिगैंड को तो कवर किया है, पर अगर डिफरेंट टाइप्स में अगर नेचर होगा लिगैंड का, एमिडेंटेड है, फ्लेक्सिडेंटेड है, तो उसे किस तरह से देखा जाता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो मेरी जो लास्ट टर्म है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो टाइप्स का मतलब क्या है, कितने टाइप्स है। अगर मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस है तो उन कॉम्प्लेक्सेस को मैं किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकूंगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस के बेसिकली 2 टाइप हम पढ़ते हैं। एक होता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और एक होता है हिटेरोलिप्टिक। अब हिटेरो और होमो का तो आपको पता होगा सबको। ठीक है, हिटेरोलिप्टिक, लिप्टिक मतलब लिया अटैच। ठीक है, अब देखो होमो का मतलब सेम, हिटेरो का मतलब है डिफरेंट। जहां पे लिगैंड सेम है, सारे के सारे लिगैंड एक ही लिगैंड है, मान लो मेरे पास 6 लिगैंड है तो 6 के 6 अमोनिया लिगैंड है, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है, या ऑक्सालेटो है, ठीक है, OX- या जो भी है ETC, वो सारे के सारे लिगैंड अगर सेम है तो उसे हम कहते हैं होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगर मेरे लिगैंड 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से मोर देन 2 और मोर देन 2 या 2 से ज्यादा है, तो उस हर एक कॉम्प्लेक्स को, हर एक कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो हिटेरोलिप्टिक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूं तो है कोबाल्ट NH3 टेकन 6 टाइम्स। ठीक है, NH3 टेकन 6 टाइम +2। देखो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये जो मेरा कंपाउंड है वहां पे कोबाल्ट NH3 अमोनिया न्यूट्रल स्टेट है। ठीक है, कोबाल्ट की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहां से निकाल सकते हो, +3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब अमोनिया अटैच कितने हैं, 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अच्छा, हमने सब चीजें पढ़ी है। देखो यहाँ पे अमोनिया जिस तरह से अटैच है, 6 के 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, सेम लिगैंड है, इसलिए हम इसको कहते हैं होमोलिप्टिक लिगैंड। और इसी को अगर मैंने इस 6 अमोनिया में से वर्नर थ्योरी में आप आगे चल के पढ़ोगे कि आप इसको Cl से किस तरह से रिमूव करते हो। मैंने इसी को कोबाल्ट NH3 6 लिगैंड में से मैंने 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिए, तो ये जो +3 होगा ये +1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, ये कोबाल्ट +2 की जगह, या आगे चल के वर्नर थ्योरी में आप पढ़ोगे कि ये चार्ज भी किस तरह से चेंज होता है। निगेटिव लिगैंड आ गए तो पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो +3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 है, बस यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड है, यहाँ पे निगेटिव लिगैंड है, तो इसको -2 पीछे लिया है, आगे चल के 2 + 1 3 ही होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ लिगैंड है वो डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे क्लोरीन 2 जगह पे अटैच है, अमोनिया 2 जगह पे अटैच है, और जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोलिप्टिक लिगैंड। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। हमने अब तक पढ़ा है, हमने इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है, देखो इस कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। मेटल लिगैंड के साथ जब अटैच होता है ये N टाइप में, प्लस एंड माइनस चार्ज N। हमने पढ़ा इस मेटल आयन के बारे में, हमने पढ़ा इस लिगैंड के बारे में, हमने इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में पढ़ा, हमने इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में पढ़ा।
ठीक है, हमने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा, अगर ये न्यूट्रल होगा तो, या चार्ज के बारे में। ठीक है, इसका टाइप पढ़ा हमने, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और इसकी पॉलीहाइड्रोन पढ़ा, पॉलीहाइड्रोन। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी कोऑर्डिनेशन की अभी खत्म हुई है। यही मैं अभी स्टार्ट करूंगा कि सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड, कि लिगैंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं। एबिडेंटेड लिगैंड, फ्लेक्सिडेंटेड लिगैंड और पाइडोनर, सिग्मा डोनर, पाइडोनर एंड सिग्मा डोनर एक साथ अगर हो गए तो किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट टर्म है वो है, तो सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड में मेरा फर्स्ट पॉइंट वो है चिलेटिंग लिगैंड। चिलेटिंग लिगैंड इंपॉर्टेंट टाइप है, चिलेटिंग लिगैंड। ठीक, ये जो है ये बहुत आईएमपी पोर्शन है आज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्शन। चिलेटिंग लिगैंड, देखो चिलेशन का मतलब क्या होता है। चिलेटिंग जो वर्ड आया है वो आया है चिलेशन से। चिलेशन का मतलब है कि रिंग फॉर्मेशन होना, रिंग फॉर्मेशन करना। अब कौन करेगा रिंग फॉर्म, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं पॉलीडेंटेड लिगैंड की, CO माइनस, यहां पे देखो आप, जो मेरा COO माइनस है, यहां पे जो मेरा मेटल है उसको ऑक्सीजन अपनी खुद का निगेटिव चार्ज से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस मेटल। जब ये दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे ऑक्सीजन से भी एंड इस ऑक्सीजन से भी इस मेटल के साथ, तो ये जो रिंग बन रही है ये बन रही है 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक, और ये लिगैंड का टाइप किस तरह से है हमने पढ़ा, मोनोडेंटेड लिगैंड तो है नहीं, ये बाइडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड है और बाइडेंटेड लिगैंड जब मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो 5 मेंबर्ड रिंग हमें बना के दे रहा है। और रिंग फॉर्मेशन का मतलब ही होता है चिलेटिंग लिगैंड। पर देखो यहां पे मैं एक लाइन कह सकता हूं बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड, तो ऑल पॉलीडेंटेड लिगैंड आर, देखो इंपॉर्टेंट है, ऑल पॉलीडेंटेड लिगैंड आर चिलेटिंग लिगैंड। ठीक है, चिलेटिंग लिगैंड, ऑल पॉलीडेंटेड लिगैंड चिलेटिंग लिगैंड है। ठीक है, ये जो रिंग बनी है 5 मेंबर रिंग बनी है बाइडेंटेड लिगैंड से, इसका मतलब दो बाइडेंटेड लिगैंड, दो डोनर एटम्स या दो के ऊपर के जो एटम्स है, मोर देन 2 डोनर एटम्स, हर एक पॉलीडेंटेड लिगैंड हमें चिलेटिंग लिगैंड की तरह एक्ट करेगा, रिंग फॉर्मेशन देगा। देखो मैं अगर यहां पे बात करूं डाइन की, ठीक है, इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन की, ठीक है, इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ड्राई इथाइलिन ट्राई अमाइन, अमाइन ग्रुप 3 है, इथाइलिन 2 है। किस तरह से लिखोगे, NHCH2 CH2 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 NH2 NH2। यहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहां पे बात करूं मेटल की, मेटल आ गया बीच में, मेटल ने इस नाइट्रोजन से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर दी, इस नाइट्रोजन से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर दी और इस नाइट्रोजन से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर दी। यहां पे जो रिंग बनी है, यहां पे एक रिंग, यहां पे 2 रिंग, तो कंप्लीट टोटल रिंग कितनी बनी है, 2 रिंग बनी है। यहां पे रिंग बनी कितनी थी, 1 रिंग बनी थी। जब मैं बाइडेंटेड लिगैंड के बारे में बात कर रहा था तो 1 रिंग बन रही थी। ट्राइडेंटेड लिगैंड मैंने जब लिया डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, तो वहां पे जो रिंग मेरी बन रही है वो 2 रिंग बन रहे हैं। यहाँ पे 4 मेंबर्ड एक रिंग बनेगी, यहाँ पे 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड बनेगी, यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। देखो 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, ये होता क्यों है, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट कि चिलेशन क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है।
chelating ligand, all polydentate ligand are the chelating ligands. Example oxalate और इथाइलिन ट्राइअमाइन. अब मैं यहीं पे एक बात बताऊंगा, देखो और एक चीज है कि ये होता क्यों है, चिलेशन होता क्यों है. जब चिलेशन होता है तो रिंग बनती है, और जब रिंग बनती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है. इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. इसी का मतलब जब जब भी हमें चिलेशन की पॉसिबिलिटी होती है तो हम लिगैंड के साथ मेटल को चिलेट करते हैं, चिलेशन फॉर्मेशन करते हैं, और उसी की वजह से हमारी जो पूरे कॉम्प्लेक्सेस की या पूरा जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, तो चिलेटिंग लिगैंड होता क्या है, चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन. ऑल पॉलीडेंटेट लिगैंड्स आर चिलेटिंग लिगैंड. डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन ऑक्सैलेट, जो भी मेरे पॉलीडेंटेट लिगैंड है मैंने पढ़े हैं, इथिलीन डाइअमाइन ट्राइएसिटो एसीटेट हो, ईडीटीए हो या और कुछ हो, सारे के सारे पॉलीडेंटेट लिगैंड मेरे चिलेटिंग लिगैंड्स में आते हैं. ठीक है, अब ये यहां तक बात हुई, स्टेबिलिटी बढ़ती है, पर किन किन रिंग्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है. देखो 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल. क्यों मोर स्टेबल होता है, आपने पढ़ा होगा केमिकल जीओसी में पढ़ा है. 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें सबसे कम रिंग स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से 5 एंड 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 7 मेंबर से और 3 मेंबर से, 4 मेंबर से. तो ये रिंग बनाते हैं, मोर स्टेबल रिंग्स बनाते हैं चिलेशन के साथ. क्योंकि 3 मेंबर अगर रिंग बन रही है और उस कॉम्प्लेक्स को उसकी स्टेबिलिटी लूज करनी पड़ रही है, उसको कोई फायदा ही नहीं है चिलेशन करने के बाद, तो चिलेट करेगा नहीं करेगा. मतलब 3 मेंबर 4 मेंबर चिलेशन कम ही दिखेगा. 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग जब अगर बननी है तो वहां पे चिलेशन ज्यादा दिखता है, क्योंकि 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल. तो ये हो गई मेरी चिलेटिंग लिगैंड्स के बारे में बात. अब देखो मेरा जो सेकंड लिगैंड है वो है एम्बिडेंटेड लिगैंड. ये हमने पढ़ा है. ठीक है, हमने एम्बिडेंटेड लिगैंड मैंने बताया था, कुछ एग्जांपल बताए थे एम्बिडेंटेड के. एम्बिडेंटेड लिगैंड सबसे पहली चीज होता क्या है, ठीक है, अगर एक या एक से ज्यादा साइड किसी लिगैंड में डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की है, ठीक है, 1 और मोर, एम्बिडेंटेड लिगैंड सेकंड है. ठीक है, 1 और मोर डोनर साइट्स अगर किसी लिगैंड में है तो क्या होगा, देखो एक या एक से ज्यादा डोनर साइट अगर किसी लिगैंड में है तो वो क्या करेगा, कोई भी एक साइड यूज करेगा, एनी साइड कैन यूज, साइड कैन यूज टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो किसी भी साइड का यूज करेगा लिगैंड मेटल एटम के साथ. ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसके साथ करेगा, मेटल के साथ करेगा लिगैंड बॉन्ड. और ये जो साइड यूज करेगा उस साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर 2 या 2 से ज्यादा साइड, एक या 2 साइड या 2 से भी ज्यादा साइड्स अगर किसी लिगैंड में है, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक टाइम पे वो लिगैंड एक ही साइड यूज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इसी को हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड. एम्बिडेंटेड लिगैंड. तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एम्बिडेंटेड लिगैंड होते क्या है. मैंने आपको एग्जांपल बताया था CN का. मैंने कहा CN माइनस निगेटिव लिगैंड है, ये क्या कर सकता है मेटल के साथ, एक तो कार्बन अटैच हो सकता है या नाइट्रोजन अटैच हो सकता है. ये मैंने कल बताया. ठीक है, जहां पे कार्बन अटैच हो रहा है मेटल के साथ उसको हम साइनो कहते हैं, और जहां पे नाइट्रोजन हो रहा है उसको हम आइसोसाइनो कहते हैं. जो एक एम्बिडेंटेड लिगैंड का मतलब ही यह है जिसके पास एक से ज्यादा या एक से ज्यादा साइड्स हो, डोनर साइड हो एक से ज्यादा, और उसमें से कोई भी एक साइड एक टाइम पे सिर्फ एक साइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करना, और इसी को हम एम्बिडेंटेड लिगैंड कहते हैं. यहाँ पे कार्बन साइनाइड में कार्बन यूज किया, यहाँ पे साइनाइड में नाइट्रोजन यूज किया. ठीक है, यहाँ पे कार्बन यूज किया, यहाँ पे नाइट्रोजन यूज किया. जहां पे कार्बन यूज हुआ वहां साइनो कहते हैं, जहां पे नाइट्रोजन यूज हुआ उसको आइसोसाइनो कहते हैं. और इस टाइप के लिगैंड्स को जो कोई भी एक साइड यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक टाइम पे सिर्फ एक साइड यूज करते हैं,
ठीक है, उसको हम एम्बिडेंटेड लिगैंड कहते हैं। आगे चल के आपको ये पता करना है कि इस मेटल का नेचर किस तरह से है जो इस तरह से वो अटैक करेगा, मतलब हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट कंसेप्ट आएगा आगे कि जो मेटल हार्ड है, जिसकी जिन मेटल की साइज छोटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, वो हार्ड लिगैंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट लिगैंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मतलब आप उसी बंदी या बंदे की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपकी तरह है। ठीक है, आपके और उसके थोड़े बहुत मतलब थिंकिंग मैच होती है, आपकी प्रायोरिटीज बहुत सी सेम है, तभी आप उसको अप्रोच करते हो या अप्रोच करती है वो आपको। ठीक, तो ये साइनाइड का जो कार्बन है इस मेटल के साथ ही क्यों आया और इस मेटल के साथ नाइट्रोजन ही क्यों आया, आगे चल के हार्ड सॉफ्ट कंसेप्ट आएगा, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। हार्ड का मतलब होता है साइज छोटी होना, उस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होना, अगर मेटल की बात करूं तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो ये हो गया साइनाइड मेरा पहला एग्जांपल। अब इसी तरह से मैंने 3-4 एग्जांपल उस दिन बताए थे जब मैं डेंटिसिटी के बेसिस पर लिगैंड को क्लासिफाई कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल बताया था SCN। ठीक है, अगर यहाँ पे मेटल सल्फर के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं थायोसल्फेट, और यहां पे अगर मेटल नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है तो उसे हम कहते हैं आइसोथायोसल्फेट। ये चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं OCN की, ठीक है, OCN माइनस की, यहां पे अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है या नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है तो यह है साइनेटो, यह है आइसोसाइनेटो, साइनेटो, यह है आइसोसाइनेटो, यह है मेटल। ठीक है, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम साइनेटो कहते हैं, नाइट्रोजन से हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन तो हम इसको आइसोसाइनेटो कहते हैं। ठीक है, तो और एक एग्जांपल मैंने कल बताया था कि NO2 माइनस का नाइट्रो। ठीक है, अब NO2 माइनस क्या होता है, N डबल बॉन्ड O निगेटिव, NO2 नाइट्रोजन O2 माइनस। ठीक है, इसको हम कहते हैं NO2 माइनस। अगर मैं यहाँ पे मेटल लूं और मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो, और यहीं पे मेरा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, O निगेटिव है, और O निगेटिव मेरा मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं नाइट्रेटो। इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया मेरा सेकंड टाइप, सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड का, एम्बिडेंटेड लिगैंड। ठीक है, सबसे पहला था चिलेटिंग लिगैंड, सेकंड है एम्बिडेंटेड लिगैंड, थर्ड है मेरा फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। अब फ्लेक्सीडेंटेड का क्या मतलब है, फ्लेक्सिबल है मतलब किसी तरह से वो अपने आप को ढाल सकता है, जिस तरह की कंडीशंस है वो अपने आप को उस तरह से खुद को रेडी बनाएगा। तो देखो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड का मीनिंग क्या है, एग्जांपल क्या है, SO4 2 माइनस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है SO4 2 माइनस। फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन और मोर टाइप। लिगैंड फॉर्म, बॉन्ड का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक और एक से ज्यादा बॉन्ड अगर फॉर्म कर रहा है, एक भी कर रहा है और दो भी कर रहा है, चार भी कर रहा है। ठीक है, इसी को हम फ्लेक्सीडेंटेड कहते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है यहाँ कहीं किसी चीज में, अगर पॉसिबिलिटी है एक बॉन्ड फॉर्मेशन की तो एक ही करेगा, दो की है तो दो करेगा। ठीक है, इसमें जहां पे एक की जरूरत है वहां पे एक करेगा, और जहां पे ऐसा मान लो कि आपके 5 क्रिकेट के बॉलर है, आपके टीम के 11 प्लेयर में से 5 बॉलर है, एक इंजर्ड हुआ, ठीक है, तो आपके पास बचे 4 बॉलर 40 ओवर कर रहे हैं, रिमेनिंग 10 ओवर्स आप ऑलराउंडर के साथ जाओगे, रिमेनिंग 10 ओवर्स को आप ऑलराउंडर के साथ जाओगे, और वो ऑलराउंडर क्या करेगा, बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। यहां पे क्या करेगा, एक की जो जरूरत है बैटिंग की वो तो पूरा करेगा फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, पर दो की भी जरूरत पूरी करेगा, बॉलिंग की भी जरूरत पूरी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वहां पे कंडीशंस उस टाइप की है और उसका नेचर है फ्लेक्सीडेंटेड ऑलराउंडर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड देखो SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस एग्जाम्पल देखो, SO4 आपको आप इसको किस तरह से लिखते हो, यस है, ठीक है,
O नेगेटिव O नेगेटिव। अब देखो ये जो SO4 2- है वो इस तरह से होता है स्ट्रक्चर उसका। मैंने मेटल लिया साथ में, मेटल को एक ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो, ठीक। और एक कंडीशन क्या ली मैंने, इसी सल्फर को लिया यहाँ पे O नेगेटिव O नेगेटिव, यहाँ पे मेटल के साथ इस सल्फर ऑक्सीजन ने बॉन्ड फॉर्म किया। यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर दे कितना रहा है या निगेटिव चार्ज दे कितना रहा है, या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे यही SO4 2- दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी का मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे अगर दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये इसका नेचर है फ्लेक्सीडेंटेड नेचर, ठीक है। और इसी लिगैंड को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। और यहाँ पे मैं एक और चीज कह सकता हूं कि ऑल ठीक है, ऑल पॉलीडेंटेड लिगैंड्स आर फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। सारे पॉलीडेंटेड लिगैंड इस तरह का नेचर शो करेंगे, एक है तो एक को भी करेंगे, दो है तो दो करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास, अच्छा ठीक है, यहां पे मैं एक नोट लिखता हूं, देखो ऑल पॉलीडेंटेड लिगैंड आर फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। मतलब सारे के सारे जो पॉलीडेंटेड लिगैंड है वो क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, थर्ड पॉइंट। इसके बाद मैं देखूंगा पाई डोनर लिगैंड। अब पाई डोनर कर कौन सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसके पास है वही पाई डोनर लिगैंड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। पाई डोनर लिगैंड देखो क्या होता है। फोर्थ है सब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिगैंड में, वो है पाई डोनर लिगैंड। पाई डोनर लिगैंड, पाई डोनर का मतलब क्या है, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वही पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ऐसे कौन है, अगर मैं यहां पे बात करूं बेंजीन की, 6 मेंबर्ड रिंग C6H6, ठीक है, बेंजीन है, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है एंड 3 पाई बॉन्ड है। इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बात करूंगा। अगर मैं पाई डोनर लिगैंड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बेंजीन के बारे में बात कर रहा हूं। बेंजीन जैसे जो है, आप बोलोगे सर क्या सिर्फ साइक्लिक ही होगे, नहीं असाइक्लिक भी करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH ये भी करेगा। इस तरह के जो लिगैंड है वो होते हैं पाई डोनर लिगैंड। इसी का मतलब क्या है कि व्हेन लिगैंड डोनेट, जब लिगैंड डोनेट करते हैं, व्हेन लिगैंड डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम को ही करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम को लिगैंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेंगे। और ऐसे कौन कौन से लिगैंड है, अगर ये बेंजीन भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, ये है अल्कीन, इसे हम इथीन कहते हैं, ठीक, इथीन CH2 तो ये क्या करेगा, यहां पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लू, अल्काइन या इथाइन YNE, ठीक है, GOC, तो यहां पे एक दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, तो ये पाई बॉन्ड यूज करता है इसके इलेक्ट्रॉन देने के लिए। सिग्मा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ये मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अगर उसके पास पॉसिबिलिटी हो सिग्मा और पाई में से किसी को इलेक्ट्रॉन देने की, तो वो हमेशा पाई बॉन्ड का यूज करेगा। ये सिग्मा है, ये पाई है, पाई। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन की जगह, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो ये सेकंड पाई बॉन्ड भी यूज कर सकता है, मेटल सेकंड पाई बॉन्ड भी यूज कर सकता है। आप जब पढ़ोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी एक्ट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी एक्ट करेगा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, इसे हम इथीन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ये पाई बॉन्ड से, एक सिग्मा बॉन्ड से, तो पाई बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को। यहाँ पे बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन इस मेटल को यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। बेंजीन ने यहां से इलेक्ट्रॉन दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। बेंजीन ने यहां से इलेक्ट्रॉन दिए, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, कोऑर्डिनेट। और इसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं बेंजीन को, ये पूरी बेंजीन है और यहाँ पे मेटल। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड
यहाँ पे अगर डोनेट हो रहा है बेंजीन से मेटल को बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये जो एग्जांपल है ये है पाई डोनर लिगेंड के, जिसके पास पाई बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करता है, डोनेट करने के लिए यूज करता है सेंट्रल मेटल एटम को, जिसको जरूरत है उसको देने के लिए यूज करता है। ये हो गया मेरा 4 पाई डोनर लिगेंड। इसके बाद जो मेरा 5th है वो है पाई डोनर एंड सिग्मा डोनर लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे दोनों यूज करेगा, सिग्मा भी इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन भी यूज करेगा, सेम चीजें होगी। ठीक है, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर इलेक्ट्रॉन क्या होता है देखो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अलाइलिक पोजीशन, अलाइलिक क्या होता है, इसको हम कहते हैं अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, ये मैं निगेटिव एनायन की अलाइलिक पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन शो होगा इस तरह से, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर ये क्या करेगा, यहां से इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे जाएगा और फिर ये पहले वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ये निगेटिव बॉन्ड डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये हो गई मेरी अलाइलिक, निगेटिव अलाइलिक पोजीशन। देखो ये क्या करता है, अगर मैं यहां पे बात करूं इसकी निगेटिव चार्ज की, यहां पे सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूज होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं। देखो मैंने यहां पे मेटल लिया, यहां से एक निगेटिव चार्ज मेटल को दिया, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ और इसको इस तरह से लिखूंगा मैं, तो ये हो गया मेरा सिग्मा डोनर, क्योंकि इसने यहां से निगेटिव चार्ज डोनेट किया, सिग्मा डोनर की तरह ये एक्ट करेगा। पर यहीं पे अगर मैं बात करूं कि उसने कुछ इस तरह से डोनेट किया मेटल को, तो ये हो गया पाई डोनर। क्या सिर्फ यही करेगा, नहीं। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, हकेल रूल फॉलो करती है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एरोमेटिक है। तो देखो ये मैंने लिया, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल को लिया। सेम साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी इस तरह से कॉन्जुगेशन शो करेगा, मैंने यहां पे लिख दिया सीधा सीधा साइक्लोपेंटाडाइनाइल को। अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल ने ये निगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया तो इसको हम सिग्मा डोनर कहते हैं। और अगर इसने पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए बॉन्ड फॉर्मेशन में, 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल के साथ, तो इसे हम पाई डोनर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके से एक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, तो ये सिग्मा डोनर है, यहाँ पे यही पाई डोनर है, यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिग्मा डोनर है, यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल पाई डोनर है। जो लिगेंड दोनों तरीके के कंसेप्ट अपने खुद के अंदर रखता है, सिग्मा डोनर भी एंड पाई डोनर भी, इस तरह के लिगेंड को हम सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लिगेंड कहते हैं। ये था हमारा 5th टाइप सम इंपॉर्टेंट लिगेंड्स का। अब हम देखेंगे लास्ट वाला, आज के क्लास का लास्ट पॉइंट, 6th वन। जो हमारा नेक्स्ट है वो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, हमने पाई डोनर लिगेंड देखा, सिग्मा एंड पाई डोनर लिगेंड भी देखा, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह शो कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट फेनोमेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेटल जब इंपॉर्टेंट है बहुत, लिगैंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में आता है, तो ये लिगैंड इस मेटल में अपनी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस लिगैंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है बहुत चीज। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स उसके पास जब हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑर्बिटल में है मेटल के, वो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में यूज होता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये पाई बॉन्ड किस तरह से हो रहा है, बैक बॉन्डिंग से हो रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन अब लिगैंड को दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब डेफिशिएंट है, इसके पास के इलेक्ट्रॉन तो इसने खुद मेटल को दे दिए। ठीक है, पर ये हर कोई लिगैंड इसका फिनोमेना शो नहीं करता, कार्बोनिल नाइट्रोजिल ये लिगैंड शो करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके खुद का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑर्बिटल्स का, उसका प्रेजेंस वो लिगैंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा।
वो लिगैंड का डोनेशन करेगा लिगैंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और इसी को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं ये पाई ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसीलिए पाई एक्सेप्टर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूज हो रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूज होगा। बैक बॉन्डिंग में डोनेशन में तो सिग्मा हो रहा है, लिगैंड सबसे पहले मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगैंड को डोनेट करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। और इस तरह का फिनोमेना सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा शो करने वाला कार्बोनिल, ठीक है। यहां से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का ओरिजिन जन्म हुआ। ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, जिसकी कार्बन की बात करता हूं मैं, मेटल, कार्बन और मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन, CO एंड मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। देखो अगर मैंने यहां पे लिया मेटल को या कार्बोनिल के वैलेंस ऑर्बिटल को लेता हूं मैं, ठीक है, एमओटी के बेसिस पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर। पूरी एमओटी की डायग्राम नहीं लूंगा मैं, बस वैकेंट ऑर्बिटल लूंगा उसके। यहां पे पाई सिग्मा होता है, ठीक है, पाई सिग्मा, पाई स्टार सिग्मा स्टार। देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे मेटल लू, मेटल के 2 ऑर्बिटल यहाँ पे निकाल लू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से CO के सिग्मा इलेक्ट्रॉन से मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और यही जो मेरा मेटल है वो पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेगा। जब ये एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस होता है, हाफ बॉन्ड ऑर्डर माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इसका लूमो है, ये होमो है। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, H हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा है यहाँ पे। और ये लूमो का मतलब होता है LUMO, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड जो एम्प्टी है, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसी का मतलब है कि ये जो डायग्राम शो हो रही है यहाँ पे मेरा पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, और एग्जांपल के तौर पे आप CO लिख सकते हैं, ठीक है। ये CO की एमओटी है, इसके नीचे ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, ठीक है। आपने एमओटी पढ़ी होगी, एमओटी कार्बोनिल, कार्बन एंड ऑक्सीजन 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अनसिमेट्रिक देता है। 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से अगर लेस होगा तो एमओटी अनसिमेट्रिक देगा, 14 इलेक्ट्रॉन से अगर कुछ अभाव होगा तो सिमेट्रिक एमओटी देगा। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे सिग्मा जाता है, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिक एमओटी शो करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो डायग्राम शो करेगा, यहाँ पे हम दिखाते हैं इस तरह से 1s यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2, फिर इस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हायर एनर्जी की लेवल पर शो करते हैं। यहाँ पे हम कार्बन लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम नीचे लेते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो ऊपर लेते हैं। एमओटी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एग्जांपल क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड का CO है, ठीक है, और इसके बाद आपको एक माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड भी दिखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है अंदर और पूरे ऐसे बल्कि स्ट्रक्चर बना होता है, बायोलॉजी, ठीक है। और अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो आयरन होता है बीच में और पूरा का पूरा बल्कि स्ट्रक्चर होता है, 4-5 ऐसे ऊपर 3 साइड में 3 ऐसे 3-3 रिंग दिखते हैं, बीच में कोर में हमारा आयरन अटैच होता है। तो ये हो गया हमारा सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ। आज के टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।